आते हैं। देखिए हम एक्सेल पढ़ रहे हैं, एक्सेल में हम बेसिक से चालू किए हैं भैया। सीरियल नंबर हो गया और स्टूडेंट नेम दिया है, हिंदी इंग्लिश मैथ मतलब सब्जेक्ट्स है, उसका टोटल निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है और क्या निकालना है, काउंट निकालना है और एवरेज भी निकालना है, परसेंटेज भी निकालना है और क्या निकालना है, उसका रिजल्ट भी निकालना है। इतना चीज निकालना है हमको, ठीक है ना। तो पहले सर सीरियल नंबर दिया है तो सर सीरियल नंबर डालोगे ना आप। तो आइए हम ट्रिक पढ़ रखे हैं कि भैया हम 1 लिखते हैं और 1 के साथ ही हमको ड्रैग करके लाना है, हमको 1 2 3 4 5 लिखना नहीं है। कुछ ऐसा ट्रिक लगाओ कि सर हम 1 लिखिए और ऐसा ड्रैग करें कि सब आ जाए। तो भैया हम कल बताए थे आपको ड्रैग करने के लिए यहां जो डॉट दिखता है उसके पास जाया जाता है। जाया जाता है कि नहीं जाया जाता है? तो किसको लेके जाया जाता है? माउस पॉइंटर को लेके जाया जाता है। तो हमने उसको माउस पॉइंटर वहां डॉट के पास ले गए तो एक प्लस जैसा सिंबल आया, आया कि नहीं आया? क्या है भैया? एक प्लस जैसा सिंबल आया। तो प्लस जैसा सिंबल जैसे आए तो आपको क्या करना है? कंट्रोल बटन दबाना है। क्या दबाना है जी? कंट्रोल बटन। किसका कंट्रोल बटन? कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के फिर लेफ्ट बटन दबाए हुए आपको क्या कर देना है? ड्रैग कर देना है। तो हमको सिर्फ 5 ही स्टूडेंट को लेना है। कितना लेना है भाई? 5 स्टूडेंट। तो हमने ड्रैग किया तो 5 स्टूडेंट आ गया कि नहीं आ गया? और स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, जो राम मोहन सोहन जो भी, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं? ABCD लिख देते हैं, ठीक है ना। और अब रहा बात क्या, यहाँ नंबर डालना है, नंबर चढ़ाना है खुद से नंबर। मान लीजिए अगर आपको लिस्ट मिला होता भैया इसका इतना नंबर चढ़ाना है, इतना चढ़ाना है, तो आप लिस्ट से देके चढ़ाते, लेकिन यहाँ तो हमको खुद से चढ़ाना है, तो आप खुद से चढ़ाओ भाई। जैसे मान लीजिए हमारा एक ट्रिक बताना चाहते हैं, जैसे कुछ भी नंबर डाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इंटर कर रहे हैं। जैसे कुछ भी नंबर डाल के इंटर कर रहे हैं, जैसे हम इंटर कर रहे हैं ना तो ये नीचे चला जा रहा है। कुछ ऐसा ट्रिक लगाओ सर कि यहाँ आप इंटर करो ना तो सिर्फ इतना ही दूर में घूमे, उसको नीचे ना जाए। मतलब हमको सिर्फ इतना ही से ना 5 तक ना मतलब है और हिंदी से इतना मतलब है, फिर ऊपर जाना है। कुछ ऐसा ट्रिक लगाइए सर। तो लगाते हैं भाई, इसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। इसको हमने क्या किया? डिलीट। और जहां तक आपको लिखना है इतना ही ना लिखना है, इतना ही ना लिखना है हमको। तो हमने क्या किया? वहां तक को सिलेक्ट कर लिया। मतलब क्या? वहां तक हमने उसको बता दिया भैया हमको इतने ही के अंदर में काम करना है, ना इसके बाहर निकलना है ना इसके ऊपर जाना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? एक लक्ष्मण रेखा पाड़ लिया, भैया हमको इसके अंदर ही रहना है, ना इसके बाहर जाना है ना इसके, मतलब जो भी काम करना है इसके अंदर ही करना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? इसका नंबर चढ़ाया, 45 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 56 हो गया। तो देखो भैया जैसे इंटर किया क्या नीचे गया? क्या नहीं ना गया, जस्ट इसके ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? आया ना जी। तो चलिए भाई फिर यहां भी नंबर चढ़ाते हैं, फटाफट चढ़ा दें। एक सेकंड लास्ट में देख लीजिए उसको। ठीक है ना, सब चढ़ गया, बस एक घबरा गया था, इसमें से हम क्या करते हैं? एक को हटा देते हैं, ठीक है ना। 25 इसका हो गया, सर हमारा नंबर चढ़ गया। अब यहां आता है सर टोटल निकालो। तो टोटल तो सर इजी है, हम लोग क्या करेंगे? 45 को और क्या 45 को, इस सबको हम सिलेक्ट करके और क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा। लेकिन एक्सेल में क्या करना है? फॉर्मूला से तो निकालना है आपको। यहाँ क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अभी जस्ट आपको हम फॉर्मूला बताएं, क्या एक्सेल क्या कहता है? एक्सेल क्या कहता है जी? कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है? क्या लगाना है जी? इक्वल टू लगाना है। तो हमने क्या किया? कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमने क्या लगाया? इक्वल टू। क्या चीज का फॉर्मूला लगाना है? टोटल का। टोटल मतलब क्या? सम का। तो हमने क्या लिखा? सम लिखा। और फिर क्या करते हैं? ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमसे यहाँ पूछता है वैल्यू, नीचे पूछने लगता है क्या? वैल्यू। तो भैया वैल्यू क्या? हम सेल का नाम डालेंगे। तो सेल का नाम क्या है? ऊपर से देखिए भाई सी आ रहा है और क्या है भाई? C2 है। तो हमने यहाँ लिखा क्या? C2। और ये जो डॉट की तरह दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सेल में? इसको हम क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इसको क्लोन। तो हमने किया C2 क्लोन। कहां तक है भाई? F तक है, मतलब कहां तक? F2। और ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे, हमारा निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। तो ये तो हमारा सॉम का फॉर्मूला एक हुआ सर। सर एक आपने शॉर्टकट ट्रिक वाला बताया था, क्या? अल्ट प्लस H प्लस U प्लस क्या? S सॉम का। तो सर ये वाला अप्लाई करो ना, बहुत इजी लग रहा है हमको। लग रहा है नहीं लग रहा है? तो फटाक से ना कर सकते हो, लेकिन ये वाला फॉर्मूला थोड़ा आगे के लिए करते हैं। अभी जो बेसिक से चालू कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखते हैं। पहला क्या? इक्वल टू। एक्सेल कहता है क्या है भाई? कोई भी फॉर्मूला लगाओ पहले, जब तक आप इक्वल टू नहीं लगाओगे तब तक हम समझने वाले नहीं है भाई। कुछ भी आप कर लो भाई, लाख कोशिश कर लो,
ठीक है ना भैया। तो हमने क्या किया, इक्वल टू लगाया और क्या चीज का फॉर्मूला लगाना है, सॉम का। जैसे हमने इक्वल टू लगाया, सॉम का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, तो यहां नंबर पूछ रहा है कि नहीं भैया, नंबर 1 नंबर 2 करके नीचे वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बता रहा है भैया ये लगाओ, तो हमको क्या यही ना नंबर देना है। तो हम क्या करते हैं, नंबर यहां से लेके और यहां तक को क्या करते हैं, सिलेक्ट। जैसे हमने सिलेक्ट किया, जैसे हम यहां सिलेक्ट किए, क्या जो हम फॉर्मूला लिखे थे C2 क्लोन F2, क्या वही नहीं दिख रहा है आपको, वहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हमने क्या किया, इंटर, तो ये हमारा निकला क्या, टोटल निकला कि नहीं निकला। क्या चीज से हम टोटल निकाला है, फॉर्मूला से निकाला है। क्या चीज से निकाला है जी, फॉर्मूला से, टोटल फॉर्मूला से निकल गया। तो एक्सेल एक और भी बात कहता है, भैया आप एक में फॉर्मूला अप्लाई करोगे और 1000 में हमारा काम होगा। क्या करना, अप्लाई करना। तो हमने एक में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो आप क्या करोगे सर, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, नहीं, एक में अप्लाई कर दिए ना, तो चाहे वो 5 क्या है, 10 रहे, 20 रहे, चाहे 1000 रहे, वो एक्सेल आपका निकाल के देगा। तो आइए देखते हैं कैसे देता है। तो हमने पढ़ रखे थे, जैसे 1 2 को ड्रैग कर रहे थे, यहां भी हम ड्रैग करेंगे। तो भैया ड्रैग कैसे किया जाता है, यहां जो डॉट दिखता है उसके पास जाके, तो जैसे हम उसके पास गए तो कैसा सिंबल्स आया, प्लस का सिंबल आया। तो प्लस के पास जाके लेफ्ट बटन दबाए हुए हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, मतलब ड्रैग करते हैं। जैसे हमने ड्रैग किया, टोटल निकला कि नहीं निकला हमारा, क्या हमको सब में जाके फॉर्मूला लगाना पड़ा, हमको सिर्फ एक ही में ना काम करना पड़ा, एक ही में ना मेहनत करना पड़ा, और फल सब में मिला भाई, मिला ना। लेकिन इसका सर, ये तो आप माउस से कर रहे हो, कीबोर्ड से कैसे करोगे, शॉर्टकट ट्रिक। तो सिलेक्ट करने के लिए एक लेटर सिलेक्ट करना होता है, तो हम शिफ्ट और एरो का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। और एक वर्ड सिलेक्ट करना होता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एरो का यूज करते हैं। लेकिन हमको यहाँ एक लेटर का सिलेक्ट करना है, मतलब एक एक सेल सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे भाई, शिफ्ट और एरो का यूज करेंगे। तो हमने किया शिफ्ट, मतलब कौन सा एरो, नीचे जाना है, तो कौन सा एरो होगा भाई, डाउन एरो। तो हमने क्या किया, डाउन एरो किया, किया कि नहीं किया। अब यहां एक शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस क्या होता है, डी, डी फॉर क्या, ड्रैग। तो हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस और डी किया, देखिए भैया ड्रैग हुआ कि नहीं हुआ। दोनों तरीका आप लोग सीखोगे नहीं सीखे भाई, एक तो तरीका सर माउस से सिखाया आपने, और दूसरा तरीका आपने सर कीबोर्ड भी तरीका सिखा दिया, मतलब कोई भी तरीका छोड़ना नहीं है भाई, सब जान जाना है, ठीक है ना भाई। चलिए भाई आगे आते हैं, अगला हमारा क्या है, मैक्स निकालना है। क्या निकालना है जी, मैक्स। तो मैक्स मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, मतलब सबसे अधिक से अधिक, मतलब क्या सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है। तो सर हमको दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है भाई, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मिल रहा है जी, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई, 52। तो सर जो दिख रहा है तो लिख देंगे तो आ जाएगा, लेकिन भैया हम तो पूछे हैं भाई फॉर्मूला से निकालो, आप निकालोगे ना भाई। तो चलिए भैया हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैक्स का। लेकिन उसके पहले भैया आपने क्या जान रखा है, एक्सेल क्या कहता है, कोई फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्या करना है, इक्वल टू लगाना। तो हमने इक्वल टू लिखा और क्या लिखा, मैक्स, ब्रैकेट ओपन किया। सर कहां से कहां तक मतलब है हमको, कहां से C2 क्लोन कहां तक F2, और इंटर करेंगे हमारा निकल नहीं जाएगा। तो सर ये वाला इस टाइप का फॉर्मूला तो आपने सब में भी लगाया था, कुछ अलग लगाओ ना सर। तो अभी जस्ट आपको अलग वाला भी तो बताया गया था, दूसरा वाला क्या सर, अल्ट प्लस H प्लस U प्लस क्या मैक्स निकालना है। तो एम करेंगे तो निकल जाएगा हमारा। तो आइए सर कैसे मान लें, आप ये फॉर्मूला बोल रहे हो, सही है बोल रहे हो भाई, आप पे तो विश्वास है नहीं भाई, अभी तो नए नए आया है भाई, कैसे विश्वास कर लेंगे भाई, ठीक है ना भाई। तो आइए हम करते हैं क्या, अभी जस्ट क्या बता रहे हैं, अल्ट के साथ यूज करना है। तो हमने क्या किया, अल्ट प्लस एच किए। जैसे हम अल्ट प्लस एच कर रहे हैं ना, जितना होम का शॉर्टकट की है ना, मतलब होम क्या, होम टैब का जितना शॉर्टकट की है वो सब खुल जा रहा है। फिर अगला फॉर्मूला सबसे मतलब नहीं है भाई, जो कहा जा रहा है उसी पे चलो भाई। अगर सब पे दिमाग लगाओगे ना, कहीं के नहीं रहोगे। जैसे आपको एक रास्ता बता दिया जाए भाई, इसी रास्ते में सीधे जाना है, लेकिन वहां 4 मुहानी भेजा जा रहा है, तो आप कोशिश करोगे थोड़ा इसमें भी घूम लेते हैं, थोड़ा इसमें भी घूम लेते हैं, थोड़ा इसमें भी घूम लेते हैं भाई, जो समय था उस समय तो पहुंचेंगे नहीं भाई, ना वहां कराएंगे ना यहां कराएंगे। तो भाई अभी जो रास्ता जो दिख रहा है आपको वहीं फोकस करना है हमको। क्या एच के बाद क्या करना है भाई, यू करना है। तो हमने क्या किया, अल्ट और यू किया। जैसे हम अल्ट यू किए तो सर एक और डायलॉग बॉक्स खुला। तो फिर यहां सबसे मतलब नहीं है भाई, भागाने वाला बहुत मिलेगा, लाल पियर हरियर सब दिखेगा रास्ता में, लेकिन वहां कुछ नहीं करना है। वहां क्या करना है भाई, हमसे किससे मतलब है, एम से मतलब है। किससे मतलब है जी, एम से। तो मतलब क्या, मैक्सिमम, ना एस से मतलब है ना एस से मतलब है, किससे मतलब है,
एम से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अल्ट प्लस एम किए। देखिए भैया मैक्स वाला आया कि नहीं है, यही वाला जो इसके पहले फॉर्मूला लिखे थे वही खुल के आया कि नहीं है, किसके साथ, शॉर्टकट की के साथ, आया कि नहीं है, आया ना भैया। तो लेकिन सर आपने तो उसमें लिखवाया था F2, लेकिन ये चला गया है G2 में, मतलब ये भाग गया है, किसमें चला गया है, G2 में, ठीक है ना। तो भैया इसको जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करने के लिए, एक लेटर सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ एरो यूज करते हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए, मतलब आगे वाला एरो यूज करेंगे। अगर अपोजिट जाना होगा तो अपोजिट एरो, अप जाना होगा तो अप, डाउन जाना होगा तो डाउन। लेकिन क्या अपोजिट जाना है, मतलब पीछे की तरफ जाना है, तो क्या हम ये वाला एरो नहीं यूज करेंगे, किसके साथ, शिफ्ट के साथ। तो हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ जहां तक हमको जाना है, शिफ्ट के साथ ये वाला एरो किया। अब बेचारे जो भटका था उसको हम सही रास्ता पे ला दिए कि नहीं ला दिए, हमको तो मतलब यहीं तक है ना, SST तक, हमको इसी के बीच में ना टोटल निकालना है, मतलब क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। तो अब हम करते हैं क्या, इंटर, जो हमारा मैक्सिमम निकला, जो हम जिसको हम टिक लगाए थे, फार्मूला सारा सर सही हुआ कि नहीं हुआ, अब थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा है ना हम पे, ठीक है भैया। अब यहाँ हमको क्या करना है, ड्रैग करना है। तो एक और तरीका है सर, आप क्या कर रहे थे ना, लेफ्ट बटन दबा के नीचे कर रहे थे सर, काफी पेचीदा लग रहा था, कुछ और ट्रिक बताओ ना, हम लोग को शॉर्टकट बहुत अच्छा लगता है। तो भाई आप देख ले क्या करना है, जैसे कि डॉट के पास जाएंगे तो प्लस का सिंबल आया, तो आप क्या करना है ना, लेफ्ट बटन 2 बार दबा देना। क्या करना भैया, लेफ्ट बटन 2 बार दबाओगे, देखो भाई फटाक से ना आ गया, ड्रैग हो गया, आया कि नहीं आया। तो सबसे इजी यही लग रहा है, ठीक है ना भैया। तो भाई इजी लगने से मतलब नहीं है, जो इजी लग रहा है उसी को हमको याद कर लेना है भाई, सबसे हमको मतलब है भाई, सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कोई भी पूछ सकता है भाई घुमा के, हमको नहीं घूमना है, उसको वालों घुमा देंगे लेकिन हम नहीं घूमेंगे भाई। क्या भाई, आपको सब बताया जा रहा है तो सब बताइए कि नहीं बताइएगा उसको, ठीक है ना भैया। आगे आते हैं, अगला क्या है, मिनिमम। तो फटाक से ना मिनिमम भी लगाते हैं। क्या भैया, मिनिमम का फॉर्मूला वही होता है सर, इक्वल टू मिनिमम, और ब्रैकेट ओपन करेंगे कहां से कहां तक, C1 क्लोन कहां तक, F2 तक, हम सॉरी C2 क्लोन कहां तक, F2 तक, मतलब भैया जहां तक नंबर है उतने ही तक ना मतलब है। अब मिनिमम मतलब क्या होता है, सबसे कम। तो सबसे कम नंबर इसमें कौन दिख रहा है भाई, 45 से तो दिख रहा है सर, 45 पे दिख रहा है, उससे तो कम कुछ है नहीं सर, अगर उससे कम रहता तो कुछ मिलता हमको। तो भाई ये फार्मूला लगाओ, या तो आप वो वाला फार्मूला लगाओ, कौन सा भाई, अल्ट प्लस H प्लस U प्लस I, ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं सर, ये वाला फार्मूला थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, अल्ट प्लस H किया, फिर वही खुला भाई होम वाला, हमको सबसे मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, U से। तो फिर हमने क्या किया, अल्ट प्लस U किया, फिर क्या करना, अल्ट प्लस I करना है, जैसे कि ये आया ना भाई, आया कि नहीं आया। लेकिन सर हमको तो इतने ही तक मतलब है ना, तो फिर आपको बताए थे ना भाई, पीछे आने के लिए, मतलब पीछे को सिलेक्ट को हटाना है तो शिफ्ट शिफ्ट प्लस एरो की यूज करिएगा, तो जो सिलेक्ट है बेचारा वो हट जाएगा। तो हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ अपोजिट एरो यूज किया, और क्या किया, इंटर, जो सबसे कम था हमने 45 को क्या किया था, मार्क किया था, वही मिला कि नहीं मिला, मिला ना भाई, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। और क्या करते हैं, ड्रैग, अभी जस्ट आपने बताया था सर क्या, कि उसके पास जाओ और डबल बार 2 बार क्या करो, लेफ्ट बटन दबा दो, फटाक से ना वो हमारा आ जाएगा, आया कि नहीं आया। अब आता है काउंट, काउंट मतलब क्या, सबको आता है काउंटिंग करने भाई, जैसे आपसे बोले भाई क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो फटाक से ना काउंट कर दोगे, लेकिन फॉर्मूला के साथ काउंट करना है, किसमें, एक्सेल में। तो आप फार्मूला कौन सा लगाओगे, तो सर हमने पढ़ रखा है कौन सा फार्मूला, काउंट फार्मूला। तो क्या हम इक्वल टू करके काउंट लिखेंगे तो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एक और फार्मूला था क्या, अल्ट प्लस H प्लस U प्लस और क्या C, तो ये क्या हमारा काउंट का फार्मूला है। तो आइए करते हैं फटाक से ना सर, अल्ट प्लस H प्लस U प्लस C, तो हमने किए हैं तो काउंट भी आ गया भाई, फिर उतना ही आ रहा है। तो भैया क्या करोगे, शिफ्ट के साथ अपोजिट एरो, हमको तो सिर्फ सर सब्जेक्ट से ही ना मतलब है, आगे वाले से तो मतलब नहीं है। तो हमने क्या किया, इंटर, हमारा काउंट भी निकला, कितना सब्जेक्ट है भैया, 4, और क्या करते हैं, ड्रैग। अब तो आप लोग ड्रैग करना आसानी से सीख गए हो, जान गया ना भाई, तो बार बार बताना नहीं पड़ेगा, तेज लड़के हो आप लोग। आगे आते हैं, अब अगला असर क्या आ रहा है, एवरेज। एवरेज मतलब क्या, औसत, मतलब हिंदी बता रही है बेचारी इसकी। जैसे आपसे पूछे भाई आप लोग क्लास में एवरेज कौन है, तो सब कोई हाथ उठाएगा सर हम एवरेज हैं, हम एवरेज। अब पूछे भाई एक्सीलेंट कौन है, तो 3-4 को ऐसा है जो हाथ उठाएगा सर हम खुद को अपना में एक्सीलेंट समझता है। क्या भाई सोनाली,
ठीक है ना भैया। तो लेकिन हमको क्या है, यहाँ एवरेज का फॉर्मूला निकालना है। इस समय एवरेज कौन सा है, तो वही फॉर्मूला होगा कौन सा भाई, जो पूछ रहा है उसको इक्वल टू के साथ लिख देना है। जो आपसे पूछ रहा है उसको क्या करना है, इक्वल टू के साथ कर देना है। वहां बोल रहा है ना एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो आपको क्या करना है, इक्वल टू एवरेज लिख देना है और क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो जैसे हमने ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ नीचे वैल्यू पूछेगा हमसे, तो वैल्यू पूछेगा तो भाई यहाँ से और यहाँ तक मतलब है, मतलब क्या C2 क्लोन कहां तक सर, F2 क्लोन, और इंटर करेंगे निकल जाएगा। तो सर इतना माथा पेची करने कौन जाएगा सर, शॉर्टकट जो बता रहे उसी पे चलो ना सर। लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं भैया, इसको भी जानकारी रखो, हमेशा शॉर्टकट ही मत अपनाओ। कभी कभी शॉर्टकट भाई नुकसान भी दे जाता है, शॉर्टकट तरीका कभी कभी नुकसान भी दे जाता है। तो भाई शॉर्टकट से दूर रहिएगा, मतलब ज्ञान रखिएगा लेकिन दूर रहिएगा उससे, ठीक है ना। आइए हम लगाते हैं कौन सा फॉर्मूला भाई, अल्ट प्लस H प्लस U प्लस ए। इतना तो आपको याद ही हो गया, रट गया हो गया भाई। तो एवरेज के लिए क्या करना है सर, ए करना है। तो हमने क्या किया, अल्ट प्लस एच किया, फिर यू किया, फिर क्या किया भाई, ए किए। तो एवरेज आया कि नहीं है, तो सर हमको सिर्फ सब्जेक्ट में ही ना एवरेज निकालना है, तो भाई फिर अपोजिट जाएंगे कि नहीं जाएंगे। शिफ्ट के साथ हमने क्या किया, अपोजिट किया और इंटर किया। ये जो हमारा निकला, क्या निकला जी, एवरेज निकला। क्या निकला जी, एवरेज। तो डायरेक्ट करना तो आप लोग जान गए हो, बार बार तो बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, क्या बारी आता है सर, परसेंटेज का बारी आता है। क्या आता है जी, परसेंटेज निकालना है। अब परसेंटेज बोले तो क्या, जैसे मान लीजिए ये बंदा जो एग्जाम दिया है 4 सब्जेक्ट का, उसने लाया है 187, इसका हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। जैसे हम लोग बोर्ड का एग्जाम देते हैं, कितना नंबर का होता है टोटल, 500 नंबर का होता है। कितना का होता है, 500। 500 में एक बंदा लाया कितना भाई, 300, तो इसका कितना बनेगा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं 60% के आसपास बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वैसे ही हमको निकालना है, अगर ये लाया है कितना 187, तो इसका कितना परसेंट बनेगा, तो निकाला जाए, निकाला जाए। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा था, तो सर आपने तो शुरू से बता रखा है, एक्सेल में जो भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वल टू लगाया। अब जो टोटल नंबर को यहाँ क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। क्या करेंगे भाई, टोटल नंबर को हमने सिलेक्ट किया और इसके साथ क्या करते हैं, डिवाइड का सिंबल यूज करते हैं। टोटल नंबर को हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। अब बेचारा कह रहा है सर G2 नहीं होगा, तो भैया टोटल नंबर हम यहाँ लिखिए दे रहे हैं और सेलेक्ट करिए दे रहे हैं, तो टोटल नंबर का जो सेलवा है वो क्या है, जो सेल इस जो 187 है, ये सेल का नाम क्या है, G2 भैया है ना। तो या तो तुम G2 कहो या तो टोटल कहो, वही वाला बात हुआ भाई। कनवा है तो पकड़ो, चाहे कनवा है तो पकड़ो, पकड़ा रहा है ना भाई ये वाला कनवा, ठीक है ना भाई। तो आइए टोटल के साथ हमने क्या किया, डिवाइड किया, कितना से भाई, कितना सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है। तो एक सब्जेक्ट कितना नंबर का है, 100 नंबर का है। तो 4 सब्जेक्ट कितना हुआ भाई, 400। हमने पढ़ रखा है, बचपन में टीचर हमको पढ़ा रखा है, क्या भैया, परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है 100। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, 100 से इंटू करते हैं और क्या करेंगे, इंटर, तो हमारा क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। तो आइए जो फॉर्मूला लिखवाए हैं उस पर अप्लाई करते हैं भाई, लगाया जाए ना। तो आइए पहला क्या, इक्वल टू, सर ने टोटल लिखवाया है और एक भैया ने पीछे से बोल रहा था क्या सर G2 करना है। तो क्या हम टोटल नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ G2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब मेरा भी कहना और उसका भी कहना सही है कि नहीं है ना भाई। और क्या करते हैं, यहाँ डिवाइड का सिंबल यूज किए हमने, डिवाइड का भी सिंबल यूज किए। अब क्या करना है सर, 400 से करना है। क्यों सर 400 ही कर रहे हो आप, वहां 500 क्यों नहीं लिख रहे हो, हाँ इसलिए सर कि यहाँ जो सब्जेक्ट है कितना है, 4 है। एक सब्जेक्ट कितना नंबर का है, 6 नंबर का। अगर यहाँ सब्जेक्ट 6 मिल जाता, मतलब 6 मिल जाता, कितना होता, 600 होता। तो हमको कितना सा मतलब है, तो हमने 400 किया, इंटू किया कितना से, 100 से, और इंटर मारा, तो हमारा जो वैल्यू निकला वो भी निकल गया। लेकिन सर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है सर। सर हमको एवरेजवा और परसेंटेजवा दोनों सेम दिख रहा है। सानिया का भाषा बोल रहे हैं भाई, कभी कभी बोलती है भाई, ठीक है ना भाई। तो इसमें से मतलब क्या, हमको सर एवरेज और परसेंटेज दोनों क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो इसके मतलब सर एवरेज भी सेम होता है और परसेंटेज भी सेम होता है क्या, क्या सानिया, एवरेज और परसेंटेज सेम होता है, ला भाई कैसे मान ले, तू बोल रही है नहीं होता है, ईसानिया बोल रही है होता है, निकी बोल रही है नहीं होता है, भाई कैसे मान ले।
आइए भैया हम समझाते हैं कब एवरेज और परसेंटेज सेम नहीं होता है। लेकिन एवरेज और परसेंटेज सेम नहीं होता है, दोनों में बहुत डिफरेंट है। एवरेज कुछ और होता है, परसेंटेज कुछ और होता है। तो यहां हम आते हैं किस पे, परसेंटेज पे। सर यहां सेम कैसे आ गया, क्योंकि हमने यहां सेम कंडीशन लगाया था, सेम कंडीशन लगाया था। अगर हमारा हिंदी में पहले क्या होता था, 50 नंबर का एग्जाम होता था, टोटल नंबर कितना का होता था, 50 का होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, 100 का हो गया है। क्या अगर हम यहां क्या करें, हिंदी का टोटल नंबर मान लें कितना, 50, कितना मान लें, 50, तो जो हमारा सब्जेक्ट का टोटल नंबर निकल के आ रहा था, क्या वो 350 नहीं आएगा। तो हम 400 की जगह पे 350 करेंगे, तो क्या हमारा परसेंटेज में चेंजिंग होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। तो आइए हम चेंज करके देखते हैं, ठीक है ना। फिर से आते हैं भाई, फॉर्मूला लगाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, 400 की जगह पे क्या कर देना है भाई, 350, मतलब 350, ठीक है ना। और क्या किया, एंटर। क्या अब एवरेज और परसेंटेज सेम आया क्या, नहीं ना आया। तो मतलब वो कब डिपेंड करता है, किस पे ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। भैया वो सब्जेक्ट है क्या, कितना नंबर का टोटल है। अगर 50 नंबर का रहता है तो 50 नंबर के करते हैं। और जैसे मान लीजिए हमारा क्लास टेस्ट हो रहा है, क्लास टेस्ट तो 100 नंबर का होता नहीं है, कितना नंबर का होता है, 50 नंबर का मान लीजिए हो रहा है, तो वहां हम टोटल 85 में लिखेंगे कि 100 लिखेंगे। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और क्वेश्चन पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है भैया कैसे पूछ रहा है। तो समझ लीजिएगा ना आप लोग, तो दोनों यहाँ कंसेप्ट क्लियर होना भाई। अब हम बता रखे हैं भाई 400 400, तो आपने रट लगाया है सर 400 400 डालना है भाई। अगर सब्जेक्ट 6 को मिला, वहां भी डालोगे आप 400, तो क्या जो आएगा हमारा सही आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो यहां हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के ऊपर देख के गौर से देखना है भाई, और क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस पर भी ध्यान देना है। ये नहीं कि भाई क्वेश्चन बोल रहा है हम बोलेंगे हाँ हाँ हो गया, आधा बात सुन के। जैसे होता है भाई, कोई हमारे घर वाले कहते हैं भाई ये सामान लेते आना, यहाँ से जाके लाना, जैसे सामान का नाम सुनते भाई तो जानते करते हैं, मिल जाता है, लेकिन जाने के बाद भुला जाते हैं। ला क्या बोला था भाई, भूल गए, क्या बोली थी हम ही लाने के लिए, भूल गए, होता ही नहीं होता। तो अगर हम उनका बात गौर से सुने रहते हैं तो क्या हम भूलते हैं क्या, नहीं ना भूलते। तो वही कहानी यहां भी है भाई, क्वेश्चन पढ़ो तो गौर से, और क्वेश्चन जो कर रहा है उसका भी सुनो तो गौर से। तो सब डिपेंड किस पे होता है, गौर पे, ठीक है ना, मतलब फोकस पे। तो चलिए भैया, यहाँ जो परसेंटेज आया सेम आया कि अलग आया, आया कि नहीं आया, सेम भी आया और क्या आया, अलग भी आया।